जब वो उनके घर में गए तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और हस्बैंड जो है वो उसका कत्ल करके फरार हो चुका था। आई हैव रजिस्टर्ड इट एज एन एनजीओ नाउ। सो लॉ इज माई प्रोटेक्टर इज वर्किंग विद सिंध पुलिस ऑन 2 प्रोजेक्ट्स। एक हमारा फास्ट रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स है और दूसरा है पुलिस की ट्रेनिंग ऑन फॉरेंसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। मुझे अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मारपीट बुरी बात है। एक ने तो बुला लिया एसएचओ साहब को, हमने कहा पर्चा काटिए हस्बैंड को और अरेस्ट कीजिए, क्योंकि मैंने कहा ये मार जो इस औरत को पड़ी हुई है जंजीरों वाली, ये कोई दरिंदा है, इंसान तो नहीं है। तो मैंने कहा हम इसको दोबारा उस घर में नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पे आसानी से एफआईआर कट जाती है अगर कोई औरत शिकायत लेके आए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सबिया जाफरी आज फिर आपके पास एक नई शख्सियत को लेकर आई हूँ अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये शख्सियत जो है, इनसे जब आप मिलेंगे, बात करेंगे, तो आप इनकी बातें सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी डायनामिक पर्सनैलिटी हैं। मेरी दोस्त भी हैं और मैं इनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि ये आई और इन्होंने मुझे टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा फौजिया, आपके बारे में आपका इंट्रोडक्शन आप मेरा ख्याल है खुद दें कि आप क्या करती हैं, क्योंकि आप सिंध पुलिस के साथ इन्वॉल्व हैं। जी जी जी। तो एक्चुअली मैं सिंध पुलिस के साथ 2006 से वर्क कर रही हूँ एंड आई एम एसोसिएटेड विद द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स ऑन ह्यूमन राइट्स एंड फॉरेंसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा भी हम और बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करते हैं। सो रिसेंटली मैंने और अभी जो आईजी सिंध हैं गुलाम नबी मेमन साहब, जब वो कराची पुलिस चीफ थे, तो वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन लॉ इज माई प्रोटेक्टर। वो कोविड में हमने शुरू की थी। उसका मकसद ये था कि जितनी भी खवातीन कोविड में, चूंकि पुलिस ऑफिसर्स ड्यूटीज पे बिजी थे, तो थानों में एफआईआर्स भी नहीं कट रही थी और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी, तो हमने ये कैंपेन शुरू की थी कि वो औरतें जिनका एक्सेस नहीं है पुलिस तक, तो हम उनको इंसाफ दिलाएं। एफआईआर की रजिस्ट्रेशन से लेके मेडिकल एग्जामिनेशन से लेके और वो सारी चीज़ें शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नबी मेमन साहब जैसे डायनामिक ऑफिसर, वो कैंपेन बहुत ज़्यादा उनकी सपोर्ट से सक्सेसफुल हुई। सो सर देन फाइनली आई हैव रजिस्टर्ड इट एज एन एनजीओ नाउ। सो लॉ इज माई प्रोटेक्टर इज वर्किंग विद सिंध पुलिस ऑन 2 प्रोजेक्ट्स। एक हमारा फास्ट रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स है और दूसरा है पुलिस की ट्रेनिंग ऑन फॉरेंसिक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अच्छा अच्छा, तो मतलब काफी कुछ आपने इतनी चीजें बता दी कि मैं तो चकरा गई थी सिंध पुलिस के साथ। और जाहिर है कि आजकल ये बताएं कि हाउ टू डील विद डोमेस्टिक वायलेंस, और जितना भी ये बच्चों के साथ और खवातीन के साथ सुलूक होता है, और आजकल बहुत ज़्यादा मर्डर और इस तरह के केसेस हो रहे हैं जो कि शायद आपकी नज़र में ज़रूर आते होंगे, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं कि किस तरह से ये माशरा हमारा आजकल इतना घिनौने खेल खेल रहा है। जी, एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव इशू है हमारी सोसाइटी का। और उसमें पहले ये है, जब तक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास नहीं हुआ था 2013 से पहले, तो लोग कहते हैं कि पुलिस ये कहती थी कि आपके घर का मामला है, मियां बीवी के आपसी का मामला है, तो उस पर एफआईआर रजिस्टर नहीं होती थी। लेकिन अब 2013 के बाद और अब हमने पुलिस को ट्रेनिंग करवाई है काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर, तो अब देयर इज़ अ जीरो टॉलरेंस ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। अब पुलिस जो है वो इस पे फौरन एक्शन लेती है, चाहे आपके एक थप्पड़ भी पड़ा हो किसी को, एक थप्पड़ भी पड़ा हो तो उसके ऊपर भी फौरन एक्शन होता है। अब मसला ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस को प्रिवेंट कैसे किया जाए। आप जी जी बिल्कुल। अब ये तो देखें, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। मैंने ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए लोग भी देखे हैं जो आके अपनी बीवियों की पिटाई लगाते हैं, हाँ मारते हैं। सो ये एक जो है ना, ये साइकोलॉजिकल इशू भी है और एक ये इशू भी होता है कि आप कौन सी फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हो रहे हैं। अगर आप ऐसी फैमिली में है जहाँ पे आपके माँ बाप लड़ते हैं या माएँ आपको मारती हैं, या आप घर में झगड़े ही देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में तो आपको पता है कंबाइंड फैमिली सिस्टम होता है। बिल्कुल। अगर आप इसमें जो है वो फादर की या ग्रैंडफादर की लड़ाई हो रही है, या मदर की या ग्रैंड मदर की हो रही है, और बाद में आपको पता है नंदे, जेठानियां, देवरानी, बहुत सारे रिलेशन बड़े डेंजरस किस्म के होते हैं। आप सोचें उन लड़ाइयों में वो बच्चा जो परवान चढ़ रहा है, तो वो बड़े होकर क्या करेगा। मतलब उसने तो वायलेंस ही देखा है ना, वायलेंस से सीखा है। तो मैं अक्सर लोगों को ये कहती हूँ जो कपल्स हैं कि अगर आपने लड़ना भी है ना, तो कम से कम बच्चों के आगे मत लड़िए। अगर आपने आर्ग्यूमेंट भी करनी है, लड़ाई भी करनी है, तो आप किसी ऐसी जगह पे करें कि बच्चे आपको नहीं देखें।
तो ये तो, और फिर चले, ये तो आप जब बड़े हो जाते हैं आप अपनी एक अवेयरनेस भी होती है, लाइक मुझे अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मारपीट बुरी बात है, एक इंसान को खुद पता होना चल जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस इज ए बैड थिंग और इसके बच्चों पे बुरे असरात होते हैं, और जिसको आप मार रहे होते हैं विक्टिम, उसके ऊपर बहुत बुरे साइकोलॉजिकल असरात होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर किसी फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा है तो सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट को जो है वो कांटेक्ट करना चाहिए। अच्छा, मतलब उसकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए, बिकॉज देखिए हमें नहीं पता अगर कोई बंदा बिले वजह गुस्से कर रहा है तो उसको क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, कोई पास्ट का ट्रॉमा है, कोई ऐसा इंसिडेंट है जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। आप देखें जो बच्चे स्कूलों में जो बुली करते हैं दूसरे बच्चों को, वो सबसे ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं। बिल्कुल। और जब आप उनसे बुला के पूछें, उनकी काउंसलिंग करें, तो वो फूट फूट के रोते हैं कि हमारे साथ ये हुआ था, हमारे साथ ये हुआ था। तो बचपन का उनका ट्रॉमा जो है तो इसमें ये मैं कहूंगी कि जो विक्टिम है उनको ये बर्दाश्त करने की मारपीट जरूरत नहीं है। अगर आप उस शख्स से प्यार करती हैं और जिंदगी गुजारना चाहती है तो उनको साइकोलॉजिकली उनकी हेल्प करें, डॉक्टर को दिखाएं, उनको काउंसलिंग कराएं, या और फिर अगर ये सारे इश्यूज नहीं है तो फिर लॉ एनफोर्समेंट इज देयर, फिर तो एफआईआर भी कटेगी और सब कुछ होगा। बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे आसानी से एफआईआर कट जाती है अगर कोई औरत शिकायत लेके आए पुलिस स्टेशन या कुछ? अब तो आईजी साहब ने अपना कंप्लेंट सिस्टम, कंप्लेंट सेल भी ऑनलाइन शुरू कर दिया। आईजी साहब का अपना है, हर डिस्ट्रिक्ट के अपने कंप्लेंट सेल हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स हैं, पूरे सिंध में 40 प्रोटेक्शन सेल्स काम कर रहे हैं। अच्छा। तो खवातीन अगर आएंगी अपनी रिपोर्ट लेके तो मेरे ख्याल से उनकी ऑफ कोर्स उनकी जरूर सुनी जाएगी। और फिर इसके अलावा आपका लोकल थाना भी है, फिर एएसपी का दफ्तर है, एसएसपी का है, डीआईजी का है, तो कहीं तो सुनवाई होगी। हाँ कहीं होगी। लेकिन मैंने ये देखा, पहली चीज तो ये कि अवेयरनेस ही नहीं है कि अगर हमारे साथ कोई वायलेंस हो रहा है घर में तो हम उसकी जाके शिकायत कहीं करें। पहली चीज तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है ना, कि हम बताएं अपनी खवातीन को, खासकर जो ये लोअर क्लास जो है, इनको ये बताएं कि भाई अगर तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है तो तुम उस ज्यादती को कहीं एक्नॉलेज तो करो, कहीं बताओ तो किसी से कहो तो। बस वो ये समझती है कि पिट लिए यही जिंदगी। अच्छा, मैं आपको अपना जो इंसिडेंट एक सुनाऊं, बहुत पुराना है। मेरे घर में एक मेरी मेड थी, एक दिन वो सुबह काम पे आई तो उसकी बहुत ज्यादा ब्रूजेस थे फेस पे, बॉडी पे, बाजुओं पे। मैंने उसको कहा कि तुम क्यों काम पे आई हो, और मैंने कहा तुम्हारी हालत किसने की है। खैर वो नहीं बताना चाह रही थी। जब मैंने उसको थोड़ा प्यार किया, काउंसलिंग की, तो उसने मुझे बताया कि उसके हस्बैंड जो है उसको मारा है और उसका हस्बैंड ड्रग्स करता है, क्या करता है, तो मारा है। अच्छा, हमने तो बुला लिया एसएचओ साहब को, हमने कहा पर्चा काटिए हस्बैंड को और अरेस्ट कीजिए, क्योंकि मैंने कहा ये मार जो इस औरत को पड़ी हुई है जंजीरों वाली, ये कोई दरिंदा है, इंसान तो नहीं है। तो मैंने कहा हम इसको दोबारा उस घर में नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसका जो है वो क्या होगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एनीवेज उनके हस्बैंड अरेस्ट हुए रात को। मुझे नहीं पता क्या हुआ, दूसरे दिन मेरी मेट काम पे नहीं आई, मैं समझी रेस्ट कर रही होगी, उसको इतनी मार पिटी। तीसरे दिन भी नहीं आई तो मैंने एसएचओ को फोन किया। मैंने कहा वो उसने पर्चा कटवाया था हस्बैंड का, तो वो कहने लगे कि मैडम उसी दिन ही शाम को वो आई थी हस्बैंड से मिलने के लिए थाने में और इनकी दोस्ती हो गई थी, तो हमने पर्चा नहीं काटा था, हमने इनको दोस्ती करवा के और इनको घर भेज। तो मैंने कहा लेकिन अभी तो उसका मोबाइल बंद जा रहा है, 2 दिन से उसका कोई पता भी नहीं है। तो मैंने कहा यू मस्ट चेक। जब वो उनके घर में गए तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और हस्बैंड जो है वो उसका कत्ल करके फरार हो चुका था। अब आप बताएं कि वो बेचारी चुरा के लाई। आप यकीन करें इस वाक़े को 10-15 साल तो होंगे, लेकिन ये मेरे माइंड से कभी भी नहीं। और मैं हर पुलिस ट्रेनिंग में ये बताती हूँ ऑफिसर्स को कि जरा सी केयरलेसनेस हमारी और उस औरत की जान चली गई। खैर उसको एक्यूज को पकड़ तो लिया पुलिस ने। अच्छा। उन्होंने उसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो हमारी मेट तो नहीं वापस आई। नहीं, वो बेचारी छुड़ा के लेके गई, लेकिन इन लोगों का भी तो मसला है ना। हाँ, ये एक्चुअली जूते खाती हैं और उसके बाद फिर उसके बनाई। कमिंग टू दैट पॉइंट। अच्छा, एक और मैं आपको वाकया सुनाऊं। हमें यहाँ पे कोई मच्छर कॉलोनी है, वहां से किसी नेबर ने फोन किया। उन्होंने कहा मैडम हम देख रहे हैं कि दरवाजा खुलता है, एक औरत जंजीरों में बंधी हुई है, एक औरत जंजीरों में बंधी हुई है और आप पुलिस को भेजें। हमने कहा बिल्कुल एड्रेस भेजें। हमने पुलिस को भेजा तो औरत को वाकई जंजीरों में, उनकी तो स्टोरी और भी टेरिबल थी। वो शादी कर आई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो उनके साथ सब लोग ही सेक्सुअली उनको एक्सप्लॉइट करते थे घर में उनके। एनीवेज हमने कहा कि हम पर्चा कटवाते हैं इसका। हमने पुलिस को भेजा, पुलिस गई, उसको जंजीरों से आजाद करवाया, काउंसलिंग की और वो की।
शाम को क्या हुआ, वो लड़की कहने लगी कि जी मैंने जो है वो नहीं करवाना, पर्चा नहीं कटवाना, मैं खुश हूँ, मुझे वापस जाना है। अच्छा जी, हम उस वक्त देखें जबरदस्ती तो विक्टिम को नहीं कर सकते। खैर उन्होंने भेज दिया, और जब शाम को हमने दोबारा पुलिस को भेजा, वुमेन पुलिस को, तो वो कहने लगी कि हमारा पंचायत में फैसला हो गया है, तो हमें पुलिस की जरूरत नहीं, हमारा पंचायत में फैसला हो गया। अब मैंने पुलिस ऑफिसर को कहा आप फिर भी जाए, उन्होंने कहा मैडम वो हमें वो हमें वेलकम नहीं करेंगे, आप कहीं, मैंने कहा लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि कहीं इसका भी मर्डर नहीं हो जाए। मैंने कहा वो तो बेवकूफ है, पता नहीं किस प्रेशर में आके वो लाइक आपको मना करिए, बट वी हैव टू लुक आफ्टर। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद पता चला दे हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम देयर, लोग अपने गाँव चले गए। क्या पता क्या हुआ। अब फिर ये औरतें भी डर जाती हैं, प्रेशर में आ जाती हैं, पता नहीं डरती है या इनके कल्चर में शायद ये है कि मार खाना जो पार्ट ऑफ लाइफ, इस पार्ट ऑफ लव। मर्द जो है वो जब तक मारेगा नहीं उस तक वो मर्द नहीं है। एक तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि थप्पड़ जब तक वो नहीं मारेगा वो मर्द नहीं। चलिए प्यार मोहब्बत में तो चले चल जाता है, लेकिन ये जो जंजीरों से मारना, डंडों से मारना, टांगे तोड़ देना, बाजू तोड़ देना, मुक्के मारना, दैट्स नॉट। और उसके बाद आप ये देखिए कि इनकी फैमिली कितनी बढ़ती रहती है, फिर भी माफ कर देती हैं और फिर भी पैच अप कर लेती हैं। आई मीन तो मैं अभी आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं विक्टिम्स को यही कहना चाहूंगी कि प्लीज, अगर आपने देखिए पैचअप हम भी करवाते हैं, वो हम देखते हैं कितना मसला जो है वो सीरियस है, जहां हम देखते हैं कि ये मसला तो बहुत सीरियस है एंड इट कैन टर्न इनटू ए मर्डर और कोई बड़ा क्राइम, बिल्कुल।